नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कंटिन्यू अच्छे से चल रही होंगी। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आप सभी के बीच लेकर आया हूं। यूजीसी एनटीए नेट 2024 दिसंबर सेशन के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचे होंगे, 20 से 22 दिन। तो आपकी तैयारी अब जितनी भी हो चुकी है, उसके अलावा अब तूफ़ानी तरीके से तैयारी करना ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। यूजीसी नेट क्वालिफाइड करने के बाद आपकी योग्यता थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के वैकेंसी के पद पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको उस श्रेणी का पे स्केल मिलेगा जो एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलता है। पे लेवल 10 या यूजीसी पे स्केल फॉलो करते हैं जो, ये सब चीज़ तो बात की चर्चा है। पहले हमारे समक्ष ये बहुत ही बड़ा चुनौती भरा एग्ज़ाम रहता है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान यूजीसी नेट। ये बात करूँ तो यूजीसी नेट केवल लाइब्रेरी साइंस के लिए ही कठिन नहीं रहता है, हर विषय का समान कठिन रहता है। सब में उसी तरह से कंपटीशन होते हैं जिस तरह से लाइब्रेरी साइंस में होते हैं। लाइब्रेरी साइंस में स्टूडेंट्स समय के साथ बढ़ रहे हैं। बढ़ने के साथ साथ पहले आप लोग देखे रहे होंगे, शायद पिछले बार का रिजल्ट परसेंटाइल में आया था, उससे पहले का जो रिजल्ट आते थे वो मार्क्स में आते थे। तो इससे समझ आ जाता है कि बच्चे बढ़ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में। बच्चे बढ़ रहे हैं मतलब आपको तैयारी और बेहतरीन करनी पड़ेगी, और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपके लिए ड्रीम दर्शन एकेडमी हमेशा तत्पर है और एक बहुत ही खास चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है। आप लोग उस चीज़ों से अवगत हैं कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट बात ये करता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर शेड्यूल है आप लोगों को पता होगा कब है। 16 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में यूजीसी नेट का पेपर है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। लास्ट डे में आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देने के हो सकता है 4 से 5 दिन के अंदर आपको रिस्पांस की भी आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन जो पेपर एग्ज़ाम जो होना है वो सीबीटी मोड है। इसी पर आप विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और एक छोटा सा एक टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। यूजीसी नेट 2024 दिसंबर, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड सभी के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन बनाएंगे तो पास होंगे, हम कितना नंबर पाएंगे तो पास होंगे। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये थोड़ा सा एग्ज़ाम का सिनेरियो लेकर आया हूँ कि आपके एग्ज़ाम में टाइमिंग कितना होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या है, कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आपको कुल मिला के परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलता है। आपका एग्ज़ाम आपकी जैसी भी एंट्री करते हैं 2 बजे 2:30 बजे जैसे भी आप पहुंचते हैं, आपका एग्ज़ाम 3 बजे से 6 बजे तक सीबीटी मोड पे, ऑनलाइन मोड पे होगा। 3 से 6 बजे तक आपको परीक्षा में बैठे रहना है, ठीक है। यहाँ 2 तरह के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 आपको स्कोर करने में ज़्यादा सहायता करता है, ठीक है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, आप बीलिप भी उसी में किए हैं, एमलिप भी किए हैं, और आगे अगर कुछ एमपिल वगैरह भी करे होंगे तो वो भी उसी में किए हैं। होता क्या है, आप जिस सब्जेक्ट को पूरे के पूरे 2 से 3 साल देते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को, उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको कम से कम 50% से ऊपर परसेंटेज लाना उस सब्जेक्ट में बेहद ज़रूरी है, तब जाके आप यूजीसी नेट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप खुद के सब्जेक्ट में थोड़ा कमज़ोर हैं, कम हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पेपर 1 जो है आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है आपको मिलेगा, स्कोर मिलेगा, वो 2 नंबर, सबको मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन का आप अगर सही आंसर देते हैं 100 नंबर, ठीक है। पेपर 2 होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, जिसमें केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे पढ़िएगा आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 2 मिलता है, 2 नंबर, और टोटल मिला के 200 नंबर। टोटल जो पेपर होता है वो कितने का, 300 नंबर का पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कितना कितना नंबर लाना है इसमें ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कितना लाएंगे तो पास होएंगे करके, ठीक है। आप यूजीसी का बुलेटिन पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। 40% लाना ज़रूरी है दोनों पेपर को मिलाकर। पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा है कि 40% ज़रूरी है। दोनों पेपर को मिलाकर आपका 40% आना चाहिए, तब जाके क्या है, आपका एग्ज़ाम का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर में पहुंचता है। उसमें से टॉप 6% को क्वालिफाई कराते हैं, ठीक है, करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 में और पेपर 2 में बहुत सारी चीज़ें, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉमन है। पहला है कम्युनिकेशन। आप पेपर 1 में भी कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और पेपर 2 में भी कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। पढ़ना एक ही जगह है, आपको रिस्पॉन्स आंसर दोनों जगह से सेम बन जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, दोनों को इक्विलेंट कर लीजिएगा, दोनों सिलेबस निकाल लीजिएगा। सिलेबस पर डिस्कस है, आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा।
उससे आपको सिलेबस पढ़ने का भी आइडिया हो जाएगा। कम्युनिकेशन दोनों में है, दोनों में देखिए पहले पेपर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे पेपर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। दोनों मिला कितना क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन। आप सोच समझ से जाइएगा, ईजी है एनटीए नेट निकालना, ठीक है। दूसरा, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन इसमें आएगा, 10 क्वेश्चन इसमें आएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन, ठीक है। 2 यूनिट बताया। तीसरा, इसमें आईसीटी का 5 क्वेश्चन आएगा, इसमें आईसीटी का 10 क्वेश्चन आएगा। दोनों मिला के कितना हुए, 15 हो गए। आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 45। अब आपके पास हाथ में ये 3 यूनिट ही पढ़ते हैं तो आप 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब तीनों यूनिट को एकदम वंदे भारत की एक्सप्रेस के जैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिटेल पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तभी आपका ये जो तीनों यूनिट है ये बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। 15 15 15 मतलब 45 क्वेश्चन आप सही कर लिए। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, इसमें जो आप जिसमें आप पूरा समय दिए हैं 2 साल, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इस पर फोकस करिएगा ज़्यादा, तो इसमें और आपके 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। 45 से 25 में गए, 65 हो गया। अब ड्रीम दर्शन एकेडमी आप लोगों के लिए एक खास चीज़ लेकर आया है जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें आपके पेपर 1 में मैथमेटिकल, रीजनिंग, ये 2 चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन जो 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, और डीआई से ये 15 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। कहाँ से, ड्रीम दर्शन एकेडमी के ये मैथ्स की किताब से, ठीक है। ये किताब देखिए आप, ये किताब बहुत ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सीक्रेट मिलेगा इस किताब के अंदर। आप जिन बच्चों को पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन में है ना दिक्कत होता होगा, इस पेपर में, इस बुक में जो डीआई का चैप्टर्स हैं उससे आप बहुत अच्छे से इजी तरीके से डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज, रेशियो, जिस भी प्रकार की आपको दिक्कत है वो हर डिटेल टॉपिक आपको इजी तरीके से इस किताब में मिलेगा। इस किताब में आप पूरी तरह से लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस या किसी भी यूजीसी नेट के पेपर 1 में आपको कम से कम जितने मैथमेटिकल पार्ट्स हैं वो इस बुक से कवर हो जाएंगे। पहला डीआई बताया, दूसरा मैथमेटिकल, ये जो हैं आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 65 वहाँ बताया, तो 75 आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। अगर आप मिनिमम 75 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या है, कम से कम 5 से 7 10 क्वेश्चन और चाहिए, है ना। जब तक आप 80 सही नहीं करेंगे तब तक आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, आपको पता होगा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की जो भी टॉप फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यूजीसी नेट और छत्तीसगढ़ जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी आपको इस किताब में मिल जाएगा। तो ये किताब बेहद लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। खास करके ये मैथ्स की किताब, ये केवल और केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सीजीपीएससी के, व्यापम के और रेलवे के, इन सब में बहुत बेहद लाभदायक ये किताब साबित होने वाला है। एक बार आजमा के देखिए, आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको मिल रहा होगा 5 सेकंड का एक खतरनाक शानदार ट्रिक, ठीक है। हमारे गुरुदेव के द्वारा ये किताब लॉन्च किया गया है। आप किताब अगर मंगाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके घर आपके पास किताब पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत विशेष है दोनों किताबें। आपको अगर पेपर 1 में मैथ्स सही से करना है, अच्छे से करना है, तो ये किताब बहुत लाभदायक है। लाइब्रेरी साइंस के लिए वो किताब लाभदायक है। तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर किताब मंगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया। अब थोड़ी सी टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। आप पूरे इंडिया में किसी भी लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम दीजिए, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी से क्वेश्चन कई बार है पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है ना। क्योंकि ये बार बार देखने की चीज़ है और याद करने की चीज़ है। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ स्थित है, पटना। पटना किस राज्य है, बिहार राज्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ये कब बना, 1891 पे इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। किनके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था, तो खान बहादुर खुदा बख्श। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा बनाया गया है, तो खान बहादुर खुदा बख्श जी के द्वारा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, इनॉर्गेटेड किसने किया था, सर चार्ल्स एल्फ्रेड एलॉट, है ना। ये कौन थे, गवर्नर थे, कहाँ के, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आप लिखते हैं तो गारंटी देता हूँ आपको, कहीं भी आप लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का एग्जाम दें, प्लस पॉइंट है कि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
ओपन टू पब्लिक, पब्लिक के लिए इसे कब खोला गया था? तो 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1891 को पब्लिक के लिए खोला गया था। किसको खोला गया था? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को। ठीक है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा कब मिला था? तो 1969 में नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला था। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट तरीके से आपको दे दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1891 में। है कहाँ पर? तो पटना में है। पटना कहाँ आता है? बिहार राज्य में आता है। ठीक है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो खान बहादुर खुदा बख्श जी के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। इनका उद्घाटन इनॉर्गेटेड कौन किए थे? तो सर चार्ल्स एल्फ्रेड एलॉट सर किए थे, जो गवर्नर थे कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। ठीक है, ये पब्लिक के लिए खोला गया था कब? 29 अक्टूबर 1891 को। ठीक है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भारत सरकार द्वारा कब दिया गया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1969, तो 1969 में इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के एक क्वेश्चन गारंटी है कि इस जितने भी स्क्रीन में आपको चीज़ें दिख रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन 110% खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में पूछा जाता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, कभी भी आपको बिहार जाने का अवसर मिलता है, लिट्टी चोखा खाने का अवसर मिलता है, तो 5 मिनट खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी भी चले जाइएगा, आपको बहुत रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को बिल्कुल आप जहन में रखते हुए याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले परीक्षा में बेहद काम आएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी कीजिए। केवल और केवल 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, ये तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपका होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके देखिएगा। आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है वो भी लिंक मैं यहाँ से सर लोगों से बोलकर पेस्ट करवा दूंगा, देख लीजिएगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।